जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों अभी हम करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के 6 फरवरी 2025 के सेकेंड शिफ्ट के मेरे भाई जीके के सवाल को पूरा डिटेल में करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो मेरे भाई पहला सवाल है, रोजगार कार्यालय सांख्यिकी 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में लाइव रजिस्टर की नौकरी खोजने वालों में महिलाओं का प्रतिशत कितना है मेरे भाई? तो ये हो जाएगा मेरे भाई 35.6% है मेरे भाई। ठीक है, ये करेंट अफेयर का सवाल हो गया। ठीक है, अगला सवाल 2 नंबर मेरे भाई, भारतीय संगीत, नृत्य और नाटक विभिन्न शैलियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए देश में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, का स्थापना जो था वो किस वर्ष हुई थी? वो हुआ था मेरे भाई 1953 में मेरे भाई संगीत नाटक अकादमी का जो है स्थापना जो है मेरे भाई हुआ था। तो मेरे भाई यहाँ से एक चीज़ आप याद रख सकते हो मेरे भाई, संगीत नाटक अकादमी का आपसे पूछ दिया जाता है मेरे भाई कि इसका जो है मुख्यालय, ठीक है, हेड क्वार्टर जो है मेरे भाई, ठीक है, वो कहाँ है? तो याद रखना इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा मेरे भाई दिल्ली हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? दिल्ली। यानी कि आपसे ये भी पूछे कि संगीत नाट्य अकादमी कहाँ स्थित है मेरे भाई? तो नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में, आप लोग याद रखना। अगला सवाल मेरे भाई 3 नंबर, AAI 50वीं अखिल भारतीय अंतर संस्थागत टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन डैश द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था मेरे भाई? तो ये किया गया था मेरे भाई आंध्र प्रदेश राज्य टेबल टेनिस एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे मेरे भाई 4 नंबर, मानव शरीर में दांतों के इनामेल का निर्माण करने वाला पदार्थ का रासायनिक नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्राक्सीएपेटाइट। ठीक हो, तो ये इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? नाम हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे 5 नंबर, निम्नलिखित में से क्या जल संचरण में सहायता कर सकता है? तो जल संचरण में जो संरक्षण में जो सहायता करेगा मेरे भाई, वर्षा का जो जल संग्रहण होगा वही इसमें क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे मेरे भाई, किसी पिंड को शून्य प्रारंभिक संवेग के साथ 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड के संवेग के साथ भूतल से टकराता है तो इसका द्रव्यमान का परिकलन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि गुरुत्वीय त्वरण कितने हैं? G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 2 kg। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई 7 नंबर, ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूक्त के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में जो प्रार्थना लिखा होता है मेरे भाई उसको सूक्त के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ से क्या बनते हैं मेरे भाई कि ऋग्वेद में टोटल कितने सूक्त हैं मेरे भाई? तो जब आपसे सूक्त पूछे तो टोटल ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है मेरे भाई, तो ऋग्वेद में टोटल मेरे भाई 10 मंडल है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और ऋग्वेद जो है मेरे भाई सबसे पुराना वेद है। क्या है? सबसे पुराना वेद। ठीक है, तो पूछेगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है मेरे भाई? तो ऋग्वेद हो जाएगा। टोटल कितने वेद है मेरे भाई? टोटल 4 वेद हैं, आप याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ एक चीज़ और याद रखिएगा मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, ऋग्वेद जो है किस भाषा में लिखा हुआ है मेरे भाई? तो ये वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ है। कौन सी भाषा है मेरे भाई? वैदिक संस्कृत भाषा में मेरे भाई ऋग्वेद लिखा हुआ है। आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे मेरे भाई 8 नंबर सवाल, ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 ODI टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे मेरे भाई? ये थे मोहम्मद शमी। कौन थे? मोहम्मद शमी जो थे मेरे भाई 2023 के जो हुआ पुरुष विश्व क्रिकेट विश्व कप जो हुआ उसमें जो सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे वो मोहम्मद शमी लिए थे। टोटल 23 विकेट लिए थे। ठीक है, टोटल कितने विकेट? 23 विकेट लिए थे, आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपको पता होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने 7 विकेट एक ही मैच के अंदर लिया था। कितना विकेट मेरे भाई? 7 विकेट लिए थे, वो भी 57 रन दे के लिए थे। अगर आप मैच देखोगे तो बहुत ही मज़ा आया था इसमें। ठीक है, अगला सवाल की ओर चलते हैं मेरे भाई 9 नंबर, गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व का पूर्ण समायोजन विधेयक 2024 के तहत
राज्य में एसटी समुदाय से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या का प्राकलन करने के लिए जनगणना आयुक्त की नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास है। यहाँ पर सीधा सीधा बात है मेरे भाई कि जनगणना आयुक्त का जो नियुक्ति है वो कौन करता है मेरे भाई, तो वो करता है मेरे भाई कौन, केंद्र सरकार करता है जनगणना आयुक्त की नियुक्ति। ठीक है, अब जनगणना आयुक्त जो होता है आपको पता होगा कि जनगणना जो होता है हर 10 साल में क्या होता है मेरे भाई, जनगणना होता है। 2011 में हुआ था जनगणना, इससे पहले उसके बाद 2021 में होने वाला था लेकिन कोरोना की वजह से टल गया और आगे होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो अभी हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि 2011 के जो जनगणना हुए थे उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे मेरे भाई, तो सी चंद्रमौली था। कौन था मेरे भाई, सी चंद्रमौली जो थे मेरे भाई उस समय के जनगणना आयुक्त थे, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आप रिलेट कीजिएगा मेरे भाई कि आपके मन में चल रहा होगा कि अभी वर्तमान में जो है जनगणना आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में कोई जनगणना आयुक्त नहीं है मेरे भाई। ठीक है, जैसे ही अब जनगणना होगा उस समय आप लोगों को क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि कौन जनगणना आयुक्त वर्तमान में बन रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल है मेरे भाई 10 नंबर, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वरोजगार महिलाओं और अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तुत व्यापक रिपोर्ट का शीर्षक क्या था मेरे भाई, तो वो था मेरे भाई श्रम शक्ति था। जब 7वीं पंचवर्षीय योजना हुआ था मेरे भाई तो उसमें एक मुद्दा उठा था, स्वरोजगार महिलाओं और अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, तो उसका एक जो जब रिपोर्ट आया था तो उसका शीर्षक रखा गया था क्या, श्रम शक्ति रखा गया था। अब यहाँ से आप लोग रिलेट कीजिएगा मेरे भाई, 7वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था मेरे भाई, ये हुआ था 1985 से लेकर मेरे भाई 1985 से लेकर 1990 तक मेरे भाई ये हुआ था मेरे भाई 7वीं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना जो है किसके अंतर्गत आता है मेरे भाई, तो ये आता है योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग के अंतर्गत, योजना आयोग के अंतर्गत आता है मेरे भाई, यानी कि योजना आयोग ही पूरा पंचवर्षीय योजना चलाता है मेरे भाई। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है अध्यक्ष मेरे भाई, प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा। लेकिन योजना आयोग को क्या कर दिया गया मेरे भाई, 2000 कितना में 2017 तक ये चलने वाला था। जो पंचवर्षीय योजना हम लोग का लास्ट था वो लास्ट था 2017, लेकिन 2015 में ही क्या कर दिए, योजना आयोग को खत्म कर दिया बीजेपी के सरकार ने और इसके जगह पर क्या लाया गया मेरे भाई, नीति आयोग लाया गया था 2015 में, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई, 11 नंबर, 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, तो ये किया गया था मेरे भाई किसको, ये कुमार सोनू एक सिंगर है, आपको पता होगा। तो ये 1993 में क्या गाए थे मेरे भाई, एक दिन में ही 28 गाने को रिकॉर्ड कर दिए, यानी गा के रिकॉर्ड भी कर दिए मेरे भाई, और इन्हीं के नाम मेरे भाई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड जो है इनके नाम दर्ज हो गया था इसी रिकॉर्ड के कारण। अगला सवाल देखिए मेरे भाई 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक ऋण शब्द का सबसे अच्छा वर्णन है, तो सार्वजनिक जो ऋण है मेरे भाई वो कौन देता है, ये देता है भारत सरकार द्वारा अपने ऋणदाताओं के दे का कुल धनराशि जो होता है, यही होता है मेरे भाई क्या चीज़, सार्वजनिक ऋण का मेरे भाई शाब्दिक अर्थ ये पूछ रहा था आपसे, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल मेरे भाई 13 नंबर, के चंद्रशेखर राव जिन्होंने 2023 में तेलंगाना चुनावों में बड़ी असफलता मिली, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दलों से संबंधित है, ये हो जाएगा मेरे भाई BRS से, यानी कि भारतीय राष्ट्र समिति से मेरे भाई के चंद्रशेखर राव जो है मेरे भाई जुड़े हुए हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल मेरे भाई 14 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का वास्तविक कार्यपालक किससे माना जाता है, तो राज्य का जो वास्तविक कार्यपालक होता है मेरे भाई वो होता है मुख्यमंत्री, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और राज्यपाल और यहाँ से आप लोग रिलेट कर सकते हो मेरे भाई, यहाँ पर राज्यपाल के बारे में आप लोग बताया था कि भारत का राज्यपाल होगा, आर्टिकल कितना है बताया गया मेरे भाई, आर्टिकल 153 में कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप लोग और चीज़ याद रखना मेरे भाई, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा गया है मेरे भाई, तो भारतीय संविधान के जनक जो कहा गया है भीमराव अंबेडकर को कहा गया है, किसे, भीमराव अंबेडकर को कहा गया है, याद रखिएगा।
अगला सवाल की ओर चलते हैं। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? ये हो जाएगा मेरा भाई भांगड़ा, जो है पंजाब का एक लोकप्रिय नृत्य है, आपको पता होगा। वैसे यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रहा है, घूमर। घूमर जो है कहाँ का है मेरे भाई? फेमस डांस, राजस्थान का फेमस डांस है। गरबा जो है मेरे भाई कहाँ का है? गुजरात का है मेरे भाई। और छऊ जो है 3 जगह पे डांस किया जाता है, छऊ नृत्य। एक तो आपको झारखंड में छऊ नृत्य होता है, ठीक है। एक आप लोग का वेस्ट बंगाल कोलकाता में होता है छऊ नृत्य, और एक आप लोग का उड़ीसा में होता है छऊ। तो छऊ जो होता है 3 जगह पर होता है। एक होता है मेरे भाई सराय की, झारखंड में फेमस है सरायकेला का छऊ, वेस्ट बंगाल में पुरुलिया का छऊ, और उड़ीसा में मयूरभंज का छऊ। ये 3 जगह पे छऊ जो डांस है मेरे भाई परफॉर्मेंस किया जाता है। तो इन तीनों में से जो ऑप्शन हो उस पर आप टिक कीजिएगा, तीनों सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला सवाल 16 नंबर। चैराओबा उत्सव डैश राज्य में मनाया जाने वाला 9 उत्सव है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा भाई राइट आंसर मणिपुर। चैराओबा जो है मेरे भाई मणिपुर में मनाया जाने वाला उत्सव है, जो कि 9 वर्ष उत्सव होता है, ठीक है, मणिपुर वासियों के लिए। वैसे यहाँ से आप याद रखना कि गोवा में होता है मेरा भाई कौन सा? सिग्मो महोत्सव होता है, ठीक है। सिग्मो महोत्सव पूछा है कहाँ होता है, तो गोवा में। वैसे उत्तराखंड से आप लोग रिलेट कर सकते हो मेरे भाई। उत्तराखंड में एक तो आप लोग का पता होगा कि कुंभ मेला लगता है मेरे भाई। तो कुंभ मेला तो प्रॉपर उत्तराखंड में नहीं लगता है, 3-4 जगह पे लगता है, ठीक है, 4 से 5 जगह पे। तो उनको याद है क्या? तो एक तो कुंभ मेला यहाँ पर रिलेट कर सकते हो, और एक और उत्तराखंड में लगता है मेरे भाई फूलदेई महोत्सव, ठीक है। फूलदेई महोत्सव अगर पूछेगा मेरे भाई, महोत्सव पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा मेरा भाई? उत्तराखंड हो जाएगा। वैसे यहाँ पर आप लोग कर्नाटक में याद रखिएगा मेरा भाई उगादी उत्सव जो है कर्नाटक में मनाया जाता है, और उगादी को मेरे भाई कर्नाटक का 9 वर्ष भी इसको भी माना जाता है उगादी को, तो आप लोग याद रख सकते हैं। अगला सवाल चलते हैं मेरे भाई 17 नंबर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद डैश में किया गया। ये 36 से 51 में मेरे भाई राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको बोलते हैं डीपीएसपी, क्या बोलते हैं? डीपीएसपी बोलते हैं मेरे भाई। और इसके बाद यहाँ रखना डीपीएसपी जो है भाग कितना में है? भाग 4 में है। कितना में मेरे भाई? भाग 4। डीपीएसपी किस देश से लिया गया है मेरे भाई? ये लिया गया मेरे भाई आयरलैंड से। किस देश से? आयरलैंड से लिया गया है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर कितनी थी? ये टफ हो गया क्वेश्चन यहाँ पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 4.5% जो है मेरा भाई, ये मेरा भाई लक्षित वृद्धि दर थी। लेकिन जो था प्राप्त जो हुआ था इससे थोड़ा सा कम, यानी कि 4.27 ही प्राप्त हुआ था। और कल वाले वीडियो में हम आपको बताए थे मेरे भाई कि ये तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का हो गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य जो रखा गया था वो कितना का रखा गया था? 2.1 का समथिंग अप्रॉक्स रखा गया था। 3.6 जो था वो प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो इसी तरह से लक्ष्य रखा जाता है, और उसको टारगेट को पूरा करना था हर पंचवर्षीय योजना के अंदर। और बहुत सारे पंचवर्षीय योजना सफल हुए, कुछ विफल भी हुए हैं पंचवर्षीय योजना, जो कि पूरा डिटेल क्लास करेंगे तो उसमें जानेंगे। यहाँ से और चीज़ें रिलेट कर सकते हो मेरे भाई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आपसे पूछेगा कि मॉडल किस मॉडल पर आधारित है, तो पीसी महालनोबिस, ठीक है, महालनोबिस पे, ठीक है। तो इसी पे क्या है मेरा भाई, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित है, आप लोग याद रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना चला कब से कब तक मेरे भाई? तो 1951 से 56 पहला, और 1956 से मेरे भाई 61 तक मेरे भाई दूसरी पंचवर्षीय योजना चला था, याद रखना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मेन काम क्या था मेरे भाई? मेन काम था मेरे भाई इसमें तेजी से औद्योगिकरण, ठीक है, यानी कि तेजी से औद्योगिकरण इसका मेन मुख्य कारण था। मतलब इसमें बहुत सारे कंपनी फैक्ट्री जो होता है ना, बड़े बड़े कंपनी, वो सब लगा औद्योगिकीकरण, ठीक है। तो यही था मेरा भाई, ठीक है, मतलब तेजी से इसमें औद्योगिकरण हुआ। उसके बाद 19 नंबर सवाल कह रहा है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीब आबादी का प्रतिशत सबसे कम था? राइट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। ये करंट अफेयर के सवाल हो गए मेरे भाई। अगला सवाल चलते हैं 20 नंबर। देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया? आर्य समाज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दयानंद सरस्वती आया तो उससे रिलेट होगा आर्य समाज ही मेरे भाई। आर्य समाज की स्थापना पूछे कि कब हुआ था मेरे भाई आर्य समाज की स्थापना? तो ये हुआ था
1875 में इसका स्थापना हुआ था आर्य समाज का। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कौन किया था? दयानंद सरस्वती किया था, आप लोग याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ से और चीज़ रिलेट कर सकते हो, स्वामी दयानंद सरस्वती की एक बुक है मेरे भाई, बहुत ही फेमस बुक है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था मेरे भाई? तो वो किए थे दयानंद सरस्वती। अब यहाँ से और भी चीज़ आप लोग रिलेट करना मेरे भाई, ये पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था मेरे भाई? तो सॉरी, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो प्रार्थना समाज का स्थापना जो किया था मेरे भाई आत्माराम आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, पांडुरंग। तो ये जो थे मेरे भाई प्रार्थना समाज की स्थापना किया था, कब किया था मेरे भाई? तो 1867 ईस्वी में। कब? 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ था। वहीं ब्रह्म समाज का स्थापना जो था मेरे भाई वो कब हुआ था? वो हुआ था 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में स्थापना कौन किया था मेरे भाई? राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय जो था मेरे भाई, मोहन राय जो था वो क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। टोटल 20 सवाल थे। क्लास कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आप लोग टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फटाफट से आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ की अपडेट आप लोग को सबसे पहले यहाँ से पहले देखने को मिलता है। कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ जो बताना होता है हमको वहाँ पर अपडेट देते हैं, तो ज्वाइन हो जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी मिलते दोस्तों एक और नए क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।